कनक भवन है, तो कनक का अर्थ क्या है? ये सोने का भवन था ये, इस मंदिर का क्या? भगवान का जब विवाह हुआ मिथिला से माता भारतेश्वरी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, जनक की बेटी इसलिए जानकी, विदेह की पुत्री इसलिए वैदेही, और मिथिला की राजकुमारी इसलिए मिथिलेश नंदिनी। और हल जो है उसके आगे जो लोहे का फाल लगता है ये सित कहते हैं, उस सित के कारण पृथ्वी से निकली हुई होने के कारण सीता। तो माता जब यहाँ आई तो बड़े पूरे परिवार की बड़ी बहू, सारे देवर, भाभी अनुराग, पूरे महल में अनुराग, तो इनकी सबसे लाडली सास, और जिस सास की सबसे लाडली बहू वो थी सबसे छोटी महारानी कैकेयी। आश्चर्य है। और भगवान की भी सबसे लाड़ करने वाली माँ कैकेयी। तो माँ ने कहा कि ये जो दोनों हैं इनको एक दूसरे के साथ तो समय ही नहीं मिल पा रहा, राम व्यस्त हो जाते हैं राजकार्य में और ये देवर घेरे रहते हैं इसको, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया अपने स्त्री धन से। माता ने अपने स्त्री धन से निर्माण कराया, ऐसी लोकश्रुति है। अलग अलग प्रकार की लोकश्रुति, ये भी लोकश्रुति। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य कोष से मेरे को जो मिला है उससे मैं कराऊंगा। राम ने कहा माँ आप मुझे अलग करना चाहती हूँ? मैं कहा नहीं, मैं तुझे समय देना चाहती हूँ तेरी पत्नी के साथ। फिर लोग यहाँ आने लगे भगवान से प्रार्थनाएं लेके, तो बीच में हनुमान जी विराजमान है। होता है ना, पहले भैया आप यहाँ मिलेंगे, फिर आगे जाएगी फाइल आपकी। तो लोग अपनी यहाँ चिट्ठियाँ रख जाते थे, ऊपर भगवान के शयन कक्ष में चिट्ठियाँ जाती थी, भगवान पढ़ते थे और उसके हिसाब से सबके लिए करते। आज की तिथि में भी लोग बाग यहाँ अपनी समस्याएं, अपने कष्ट दूर दूर से यहाँ रखने आते हैं, वो सब इकट्ठी करके रखी जाती हैं भगवान के शयन कक्ष में, रात भर रहती हैं, सुबह यहाँ वापस रखती हैं। इसीलिए राजा राम, इसीलिए राज्य की अवधारणा पूरे विश्व में अगर कहीं मंगलकारी हुई है तो वो राजा राम है। आप जो अपने अपने राम और अपने अपने श्याम कहते हैं, देखिए चरण पादुकाओं के नीचे, अच्छी बात है, चरण पादुकाओं के नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है, वो ये भी लिखा हुआ है अवध बिहारी हैं। ये भी उल्लेख है कि जरासंध वध के बाद छोटे ठाकुर कृष्ण जी बड़े ठाकुर के इस मंदिर में आए थे, वापस आए थे, यहाँ तक आए थे। और ये सही बात है, आज तो ऐसी कृपा की है कि कपड़ा भी मुझे वही पहना दिया जो आज स्वयं ने धारण किया है। ये भी अद्भुत बात है। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी चंद्र की वही श्री राम मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, वही मेरे। यहाँ पर भगवान की चरण पादुका है और ये प्रधानमंत्री जी भगवान के यहाँ पर है, ताकि परिसर में जो उनके निजी जीवन का समय है, जो माता ने कैकेयी ने उनको विशेष रूप से बोला है, तो यहाँ उन्हीं को जाने। आज भी पूरी दुनिया से लोग आके अपनी चिट्ठी, अपनी पत्री और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो आके बता के जाते हैं। ये लोक है, ये भारत है, ये एक स्पंदन है। बोल सियावर रामचंद्र की। पुराना कितना सुंदर वो है, स्थापत्य कितना सुंदर है।
ये वही स्वरूप है, ऐसा ही रहा होगा। बदलता रहा है। हाँ। नेपाल की महारानी ने कुछ समय पूर्व दोबारा इसका निर्माण, जीर्णोद्धार अलग अलग कराया। प्रकार के लोग आते रहे, अलग अलग प्रकार के काम कर। इसकी निर्मिति में आप देखो वही भावना है जैसे एक नवयुगल आया हो, उसके लिए जैसा बनना चाहिए। अन्य भारतीय मंदिरों की तरह स्थापत्य नहीं है। एक स्थापत्य जो है वो ऐसा है जिसमें एक नवयुगल आकर, बड़ा दलान है, ये ऊपर शयन कक्ष है भगवान के, नीचे दरबार है उनका। कनक भवन जो भगवान की सर्वाधिक लाड़ लड़ाने वाली माँ, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने जब मिलवाया चित्रकूट में, रात्रि में गई माता मनाने, तो माता ने कहा, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज ये सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। और फिर याद दिलाती हैं कि राम तुझे याद है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहकन अपना कुहक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, तू वही राम मैं वही क्या कही तेरी। और भगवान ने कहा, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों जंगल भेजा, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। और फिर क्या कहा भगवान ने, क्या कहा, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, उसके था मिलेगी किसको, और 100 बार धन्य वे एक लालसी माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वे एक लाल की।